गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 का निशाना का। इस बुलेटिन में आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। बीजेपी ने की पहली लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों की सीटों का किया ऐलान। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को भी टिकट मिला है। लोकसभा स्पीकर और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल। 195 में से 28 महिलाओं के नाम भी शामिल। बीजेपी ने लोकसभा के 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारी के ऐलान पर पीएम मोदी ने काशी की जनता का जताया आभार। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, काशी के भाई बहनों की सेवा का मौका मिला। पीएम मोदी फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान से समर्थकों में जश्न। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराकर मोदी मोदी के लगाए नारे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम। गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न। बीजेपी की पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ेंगी चुनाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आया बर्फीला तूफान, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। मथुरा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 60 लाख रुपए की शराब जब्त की। मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। गुरुग्राम में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हुई। अजमेर में 36 घंटे बाद निकाला गया मलबे में दबे ड्राइवर का शव। खान की रपट ढहने से डंपर सहित गिरा था ड्राइवर। दिन रात चला राहत कार्य। झारखंड के साहिबगंज में आग को लेकर लोगों में हड़कंप। कई घर जलकर राख हुए। गैस सिलेंडर फटने से आग की जताई जा रही आशंका। तेलंगाना के हनमकोंडा में एक होटल में आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के महोबा में ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इलाके के एक युवक ने टॉफी का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के मथुरा में तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। जांच में जुटी पुलिस। गोविंद नगर इलाके का बताया जा रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में क्रिकेट मैच का आयोजन। पिस्टल से फायरिंग कर मैच का उद्घाटन किया गया। वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 3 नाबालिग लड़कियां लापता हुई। स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी तीनों लड़कियां। परिजनों ने खोजबीन के बाद शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिला सिपाही ने मारपीट और छेड़छाड़ का लगाया आरोप। यूपी के अलीगढ़ में प्रेमिका की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी की। फंदे से लटककर जान दी। मौके से सुसाइड नोट बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 5 किलो से ज्यादा डोडा छिलका के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेल भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 3 करोड़ की अफीम और 2 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में बड़ा हादसा। गन्ने के ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के पलवल से हत्या के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। गोली मारकर मामा के लड़के की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला। नौकरी का लालच देकर युवक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान जहाज से लापता हुए जवान की पहचान साहिल वर्मा के नाम से हुई। परिवार को दी गई जानकारी।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह आतंकी की मौत हुई। दक्षिण गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई, करीब 50 लोग घायल हुए। अमेरिका ने हवाई मार्ग से गाजा में पहुंचाई मानवीय सहायता। दक्षिण पश्चिम गाजा में अमेरिकी वायुसेना के विमान से खाने के पैकेट्स गिराए गए। अमेरिका के पनामा में प्रवासियों के एक समूह की सीमा पुलिस से झड़प के दौरान कई नागरिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनावों से जुड़ी बता दें। दरअसल ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े सूबे की बात करें तो 51 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। 51 कैंडिडेट्स फर्स्ट लिस्ट में है। और दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मनोज तिवारी का नाम शामिल है। इसके अलावा 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। पुराने 4 चेहरों की टिकट काट दी गई है और नए चेहरों को स्थान दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पहली जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो वहीं अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी वाराणसी से इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर काशी की जनता का आभार जताया। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कई युवा चेहरों को भी टिकट दिया है और बता दिया है कि नाम नहीं काम से खिलेगा कमल। 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। बीजेपी की लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ यूपी से है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। पहली लिस्ट में शामिल नामों में सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार यूपी से ही हैं। पहली सूची जारी होने पर सीएम योगी ने ट्वीट कर यूपी की जनता का आभार जताया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं।
ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्व से मनोज तिवारी, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह भिधोड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कमलजीत शेहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया गया है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास पार्टी ने दिया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पहले हम 56% वोटों से जीते थे। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम दिल्ली की 7 सीटें, लगभग 60% वोट बीजेपी को पड़े। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सफल करेंगे प्रार्थना। सूची में कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों के टिकट कटे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कई नए चेहरों पर भी दांव खेला है। सबसे पहले वो नाम देखिए जिन्हें इस बार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, पश्चिमी दिल्ली प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, दक्षिणी दिल्ली से रमेश भिधोड़ी। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। गोरखपुर से टिकट फाइनल होने के बाद सांसद रवि किशन गोरखपुर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो वहीं बंगाल की हुगली सीट से लॉकेट चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो या सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया और मैं उसी को कायम रखूंगा। और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत